हे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव की आनुवंशिक बीमारियां। आप लोग मुझे बताएंगे आनुवंशिकी के पिता कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना होती है उसी को हम बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है कितने हैं, 23 जोड़ी है, मतलब पेयर्स में पाए जाते हैं। कितने पेयर्स में, 23। ये तो हर किसी को पता है 23 जोड़ी। क्या मैम नई बात बता रहे हो? ओके, अभी पता चलेगा। इसे हम ओपन करेंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है संख्यात्मक और संरचनात्मक। संख्यात्मक में मैंने लिखा है कायिक गुणसूत्र, और क्या लिखा है, लिंग गुणसूत्र। उसी तरीके से संरचनात्मक में भी मैंने लिखा है कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। इसको समझते हैं। देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन की अगर हम बात करें, अब संरचनात्मक परिवर्तन में कायिक गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है। ये जो मैंने 23 जोड़ी लिखा है, मैंने क्या बोला कि 23 जोड़ी, मैंने बोला कि हमारे शरीर में जो हजारों लाखों कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक में धागे नुमा संरचना जो होती है वो होती है क्रोमोसोम, यानी कि जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, और वो पेयर में पाया जाता है 23 पेयर में। ओके, ये 23 में 22 को अलग कर दिया मैंने और 23वां अलग कर दिया। क्यों ऐसा किया बताती हूँ। ये जो 22 जोड़ा है, यानी कि जिसको हम ओपन करेंगे तो 44 होगा ना, यहाँ पे जोड़ा लिख देती हूँ। 22 जोड़ी है, इसको ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, 44। ये जो 22 जोड़ी है ये कायिक गुणसूत्र से कहते हैं। कायिक गुणसूत्र मतलब कि आपकी शारीरिक संरचना ऐसी है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये जो 23वीं जोड़ी होती है, आप मेल होंगे या फीमेल, ये निर्धारित करता है। मींस जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉय एंड गर्ल के लिए, बॉय के लिए होता है एक्स वाई और गर्ल के लिए होता है एक्स एक्स। यानी कि ये 23वीं जोड़ी, अगर बॉय है तो 23वीं जोड़ी होगी एक्स वाई, अगर गर्ल है तो 23वीं जोड़ी होगी एक्स एक्स। ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसी को हम देखेंगे। इसी में जो हेर फेर हो जाती है और जिसकी वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, मानव की आनुवंशिक बीमारियां संख्यात्मक और संरचनात्मक। संरचनात्मक जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से चलती रहती है। संख्यात्मक की बात करें, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र में 22 जोड़ियां हैं, यानी कि जो आपकी शारीरिक संरचना ऐसी है वो जिम्मेदार है। और लिंग गुणसूत्र में जैसे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसमें या एक्स क्रोमोसोम में या वाई क्रोमोसोम में उसकी संख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ये 22 जोड़ी को अलग रखिए, ये रही 23वीं जोड़ी, इसमें या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, यही बात है ना। ये तो होगा गर्ल के लिए, ये होगा बॉय के लिए, यानी कि ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए होगा। अब मैं बोलूं इसमें ट्रिपल एक्स हो गया, यानी कि एक्स में बढ़ोतरी हो गई, है ना। अगर मैं यहाँ बोलूं एक्स और यहाँ पे डबल वाई हो गया, तो इसमें क्या हुआ, यानी कि जो लिंग निर्धारण वाला है उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है। 23वीं जोड़ी में बढ़ोतरी हो जा रही है। समझ में आया? ओके, लिंग गुणसूत्र। अब उसके बाद संरचनात्मक में देखिए कायिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। यहां पे क्या हो रहा है कि एक्स और वाई की संरचना में चेंजेस आ जा रहे हैं, बदलाव आ जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्यात्मक परिवर्तन। क्या लिखा है, संख्यात्मक परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। सबसे पहला है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल किसे हम बोलेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर से मैं रिपीट करती चलती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मैंने बोला एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र यानी कि जो 22 जोड़ी होंगी वो कायिक गुणसूत्र कहलाती है, मीन्स जो आपकी शारीरिक संरचना ऐसी दिख पा रही है। और 23वीं जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है, वो या तो एक्स एक्स हो सकती है, ये एक्स वाई हो सकती है। यहाँ पे लिखा है सुपर फीमेल, फीमेल की बात हो रही है, तो आप सीधा बोलो कि मैम यहाँ डबल एक्स आना चाहिए, है ना, एक्स एक्स होना चाहिए 23वीं जोड़ी। बट यहाँ होता क्या है कि ये 22 जोड़ी तो एज इट इज रहती हैं, जो कि जिनको हम कायिक बोलते हैं, लेकिन जो ये 23वीं जोड़ी होती है जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, वहां पे एक और एक्स आ जाता है। एक्स एक्स होना चाहिए लेकिन इसमें एक एक्स और आ जाता है, यानी कि ट्रिपल एक्स हो जाएगा। तो शुरुआत में 22 जोड़ी और आखिरी का जो जोड़ा होगा 23वीं जोड़ी जो होगी, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, 23वीं जोड़ी, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक और एक्स आ जाता है, यानी कि
ट्राइसोमी हम बोल सकते हैं, ट्राइसोमी हम बोल सकते हैं। ओके, महिला होने पर भी लिंग स्तन ग्रंथियां उसकी पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगी। वो फीमेल जरूर होगी लेकिन ना तो उसका स्तन यानी कि ना तो उसके ब्रेस्ट ये होंगे, विकसित होंगे, और ना ही उसके गुप्तांग। ओके, फिर उसके बाद मंद बुद्धि होगा, मतलब दिमाग ठीक नहीं रहेगा, बुद्धि तेज नहीं होगी, और नपुंसकता तो होना स्वाभाविक है, और कम आयु भी होगी, मतलब कि एज भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि शुरुआत की जो 22 जोड़ियां उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, 23वीं जोड़ी में ट्राइसोमी आ जाता है, यानी डबल एक्स की जगह ट्रिपल एक्स हो जाता है। उसी तरीके से सुपर मेल भी हम लोग देख लेते हैं। मेल के लिए आप बोलो कि मैम एक्स वाई होना चाहिए, अब वहां भी क्या होता है, सुपर मेल में क्या होता है, देखिए सुपर मेल में होता है जैकसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, बीमारियों का समूह होता है। ये शुरुआत में तो डबल 4 रहेगा, डबल 4 मतलब 22 जोड़े को डबल 4 ही बोलेंगे, और लास्ट में एक्स वाई होना चाहिए मेल के लिए, बट इसमें एक और वाई ऐड हो जाता है। ओके, तो ये भी मंद बुद्धि होगा, नपुंसकता आएगी, अल्पायु, लैंगिक अंग अल्प विकसित रहेंगे, सेम है। ओके, और जो ये दाढ़ी मूछ होती है बहुत जल्दी नहीं उगती है। तो इस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। एक चीज और देखिए, ये 0 लिखा हुआ यानी नलीसोमी, एक एक्स है तो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक एक्स है तो क्या है, मोनो, डबल है तो डाई, ट्रिपल है तो ट्राई, यहाँ पे ट्राइसोमी है या नहीं है, और अगर 4 है तो होता है टेट्रासोमी। ओके, तो आपने देखा सुपर मेल और सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में आपने देखा ट्रिपल एक्स आ गया 23वीं जोड़ी में, और मेल में आपने देखा 23वीं जोड़ी में एक्स और डबल वाई आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए क्या हो रहा है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, लिंग निर्धारण वाला ना, तो देखिए 44 तो सेम है, मतलब 22 जोड़ी शुरुआत की बिल्कुल ठीक ठाक है। जो 23वीं जोड़ी है उसमें डबल एक्स वाई आ गया है। अब आप बोलो कि मैम जो गर्ल्स होती है यानी फीमेल होती है उनके लिए तो डबल एक्स होगा, और जो बॉयज होंगे उनके लिए एक्स वाई होता है। यहाँ पे लिखा है डबल एक्स और यहाँ पे मैं वाई ऐड कर देती हूँ, मीन्स आप कहोगे कि ये मेल प्लस फीमेल दोनों इसमें गुण होंगे। कहने का मतलब ये है, आपने सुना होगा कई बार शीमेल, है ना, शीमेल मतलब कि उसके ब्रेस्ट तो होंगे लेकिन उसके जो गुप्तांग होंगे यानी प्राइवेट पार्ट्स जो होंगे वो मेल के होंगे। लिंग पुरुष का होगा लेकिन स्तन ग्रंथियां भी विकसित होंगी उसमें। ओके, तो इसको हम लोग फीमेल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि फीमेल तो है ही, वो डबल एक्स तो है ही, लेकिन वो वाई भी इसमें आ गया है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे आइए, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। शुरुआत में इसमें भी 22 जोड़ी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, 22 जोड़ी यानी कि 44, स्टार्टिंग के जो 44 क्रोमोसोम हो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन लास्ट में इसमें क्या होगा, एक्स वाई होना चाहिए या एक्स एक्स होना चाहिए, यही दोनों होना चाहिए ना, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्स रह जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक्स रह जाएगा, ना तो इसमें वाई रहेगा ना ही कुछ, सिर्फ एक एक्स। तो आप सीधा बोलो कि मैम इसमें 45 ही रह जाएंगे, क्रोमोसोम होने चाहिए 46, है ना, 45 ही रह जाएंगे। तो इसमें स्तन ग्रंथियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, लैंगिक अंग फीमेल का होगा, इसका जो लैंगिक अंग होगा वो फीमेल का होगा, और लेकिन इसकी जो आवाज होगी जब ये बोलेगी ना, तो वो आवाज कैसी होगी, मेल जैसी होगी, यानी पुरुषों जैसी होगी। ओके, तो ये आपने देखा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने हैं, 44 + 1, ठीक है, एक एक्स कट जाता है। समझ में आया? और ये मतलब जो इसका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, फीमेल, बट इसका जो आवाज होगा वो कैसा होगा, मेल जैसा होगा। आपने देखा टर्नर। चलिए आइए, अब कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। कायिक गुणसूत्र क्या होता है, शारीरिक संरचना ऐसी है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन में सबसे पहले हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। आप बहुत देखा होगा, अपने एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, एक ये पूछता है, टर्नर बहुत पूछता है, क्राइडू-चैट बहुत पूछता है। चलिए डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। गुणसूत्रों की 22वीं जोड़ी में, अब देखिए 22वीं जोड़ी में, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ यहीं पे, जैसे एक्स 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 ऐसे करके आप कर लीजिए, तो हम कह रहे हैं कि ये रही 22वीं जोड़ी, है ना, ये रही 22वीं जोड़ी। तो आप सीधा
बोलो कि मैम जो 22 जोड़ी तक होगा वो XX ही होगा ना, XX का ही तो पेयर होगा, तो ये जो 22वीं जोड़ी होगी इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपका XXX, ट्राइसोमी आ जाएगा। यानी होना तो चाहिए XX, लेकिन यहाँ पे एक और X ऐड हो जाता है, तो 22वीं जोड़ी में यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्राइसोमी आ जाता है। इसमें गर्दन छोटी होगी, नाक चपटी होगी, जैसे मंगोलाइट होते हैं ना उस टाइप से बिल्कुल चिपटी सी नाक होगी, और झुकी हुई आंखें होंगी, मतलब कि ऊपर देखती हुई आंखें होंगी, और कान भी छोटे होंगे, हाथ पैर भी छोटे होते हैं। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम समझ में आया। 22वीं जोड़ी में मतलब ये बोल रहा है कायिक गुणसूत्र, तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा होना चाहिए, कायिक गुणसूत्र मतलब कि 1 से लेके 22वीं जोड़ी तक ये कायिक गुणसूत्र है। 23वीं जोड़ी जो है लिंग निर्धारण के लिए होती है, ठीक है, तो वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये बात समझ में आई। कायिक गुणसूत्र की बात कर रही हूँ, उसमें आपने देखा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपने देखा कि 22वीं जोड़ी जो होती है उसमें ट्राइसोमी आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ड सिंड्रोम भी बहुत बार पूछा गया है, मैंने वही चीजें उठाई है जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए XX, तो आप सीधा करोगे कि मैम ये 22 तक तो जाएगा ही क्योंकि हम कायिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लिया कि ये वाला जो XX है ये 18वां है, 18वां जोड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइसोमी आ गया, यहाँ पे XXX आ गया। कहने का मतलब ये है एडवर्ड में जो 18वां जोड़ी होगा उसमें क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी आ जाएगा, XXX आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है। लक्षण क्या होंगे, अल्प विकसित शरीर होगा, मंद बुद्धि होगी, अल्प आयु होगी, मतलब एज ज्यादा नहीं होगी, और इंटेलिजेंट नहीं होगा, है ना, सामान्य बुद्धि भी नहीं होगी, इंटेलिजेंट तो दूर की बात है। चलिए पटाउ सिंड्रोम पे आ जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा था क्या कहते हैं, एडवर्ड में 18वें में आ गया था, 18वें जोड़े में ट्राइसोमी आया था। लेकिन पटाउ में क्या होगा कि जो 13वां होगा ना, 13वां जोड़ा उसमें क्या होगा, ट्राइसोमी आ जाएगा, 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी आ जाएगा। ओके, यानी XXX आ जाएगा। ये लीजिए, होना चाहिए XX पेयर में है ना, लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी आ जाएगा। लक्षण क्या होता है, जो अपर लिप्स होगा वो कट होगा और नपुंसक होगा। उंगलियां जो है, मतलब जनरली आपको पता है कि 5, 5, 10 एंड 5, 5, 10 मतलब कि टोटल 20 होती है हाथ पैर को मिला के, बट यहाँ पे क्या होगी, उंगलियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ओके, और अल्पायु होगा, मतलब कि एज कम होगी, मंद बुद्धि होगा, वही चीजें चली आ रही है। बस ये याद रखिएगा कि ऊपरी होठ कटा होगा, नपुंसक, उंगलियों की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि 13वां जो जोड़ा है उसमें ट्राइसोमी आ जा रहा है, XXX आ जा रहा है। संरचनात्मक परिवर्तन अब देख लेते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन में देखिए X गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, संरचनात्मक में हम लोग देखेंगे X गुणसूत्र, X और Y गुणसूत्र, यानी कि 23वां जोड़ा क्या होता है, या तो XX होगा या XY होगा, तो उसी की बात कर रहा है। अगर ये X गुणसूत्र की बात कर रहा है तो आप सीधा बोलो कि मैम ये सबसे ज्यादा इसमें जो मेल होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनके पास क्या होता है, XX होता है, लेकिन मेल के पास क्या होता है, XY होता है। अगर इनका एक X खराब हुआ तो हो गया फिर, है ना, लेकिन अगर महिला का एक X खराब हो गया तो इसके पास एक तो है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन होते हैं, मेल्स होते हैं। तो X गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, इसमें भी आपने सुना होगा रंग वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, रेड ब्लू ग्रीन में विभेदन नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि रेड है, ब्लू है या ग्रीन है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये किसको होने के चांसेस होते हैं, ऑब्वियस है मेल को, है ना, क्योंकि उनके पास एक ही X होता है। चलिए आप देखिए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, कहा जाता है ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको हुआ था, बीमारी भी रॉयल है ना। रक्त का थक्का देरी से बनता है। रक्त के थक्के के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा विटामिन, विटामिन के जिम्मेदार है। और आपने देखा होगा कि कई बार नोज से लगातार ब्लड आने लगता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, विटामिन के का ही इंजेक्शन देते हैं। यस, तो रक्त का थक्का देरी से बनता है, वैसे बन जाना चाहिए 1-2 मिनट में, है ना।
आपने देखा होगा जैसे कहीं कट लग जाए तो वहां पे क्या जालीनुमा संरचना बन जाती है ना, और उस पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी रक्त उस पे जम जाता है। और इसमें बीमारी में क्या होता है, वो लगातार फ्लो बना रहता है ना। तो ये है हीमोफीलिया, तो रक्त का थक्का इसमें देरी से बनता है। तो ये हो गया आपका जिम्मेदार कौन सा विटामिन है, कमी हो जाती है विटामिन के की। ओके, चलिए अब आ जाइए वाई गुणसूत्र। सीधा बोलिए कि मैम वाई गुणसूत्र सिर्फ 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 किसको होता होगा, मेल को, है ना। मेल के पास ही तो वाई होता है, मेल के पास एक्स वाई और फीमेल के पास एक्स एक्स। ओके, बार्डनेस, बार्डनेस गंजापन, मतलब कि एज से पहले ही हो जाए। ये वैसा भी हो सकता है कि मतलब उनके फादर को हो तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी हो सकता है, ठीक है। तो गंजापन। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस की बात करें, बॉडी पर ना बहुत ज्यादा हेयर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स हो जाते हैं, मतलब बालों का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वाई गुणसूत्र की संरचना से होने वाली बीमारियां आपने देखा कि हाइपर ट्राइकोसिस और गंजापन। फिर आते हैं कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। इसमें भी हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप लोग देखना बजट में, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक है ना होना है, 2025 या 2024, यही जो चल रहा है, आप लोग देखना जरूर, ठीक है। थोड़ा करंट से रिलेट करिए। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए हमारा जो ये आरबीसी है उसका आकार, इसमें क्या होता है, हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी की बात करें तो इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है ना, इरिथ्रोसाइट होता है, रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं। सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है, बताएंगे आप लोग मुझे, और सबसे छोटा किसका होता है, कस्तूरी मृग। यस, ओके। बीमारी, अच्छा, सामान्यतः इस बीमारी से हंसियाकार हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो 22वीं जोड़ी होगी, यानी जो कायिक गुणसूत्र होते हैं उसमें हम बता रहे हैं, जो 22वीं जोड़ी होगी, 22वीं जोड़ी, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ऐसे में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ओके, अच्छा, रेड ब्लड सेल, ये रेड कलर है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी सुना आपने, व्हाइट ब्लड सेल है ना, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। उसमें कलर नहीं होता, इसमें रेड। रेड कलर कैसे होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। खैर, सिकल सेल एनीमिया आपने देखा, आरबीसी की आकृति सामान्यतः से चेंज हो जाती है, यानी कि हंसियाकार हो जाती है। ओके, ऐसे में क्या होता है कि एज कम हो जाती है और जरा सा भी काम करो तो सांस फूलने लगता है। अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो भी बहुत ज्यादा मतलब थकान सी हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा सिकल सेल एनीमिया। अब आ जाते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें भी ठीक वैसे ही 22वीं जोड़ी में ही 22वीं जोड़ी की जो संरचना है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, यानी कि खून की कमी इसमें होगी। रक्ताल्पता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ऑक्सीजन जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, बार बार नींद आएगी, मतलब सुस्ती आएगी, और ज्यादा अगर हो जाए तो आप जानते हो कई बार कोमा में भी लोग चले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ब्रेन को सप्लाई होना। चलिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मूत्र निर्माण के समय यूरिया का निर्माण नहीं हो पाता और तब एक अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, ठीक है, फिनाइल एलानिन होता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है। अब इसका पाचन नहीं हो पाएगा, ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होगा। ये मूत्र के साथ जब उत्सर्जित होगा तो जहां भी जैसे किसी ने जाके टॉयलेट किया तो वहां पे क्या होता है, जब वो एयर के संपर्क में आता है तो कलर उसका ब्लैक हो जाता है, काले कलर का हो जाता है, ठीक है। और शरीर में फिनाइल एलानिन अगर जमा हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, इससे बुद्धिजीविता पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने देखा। अब आ जाइए क्राई डू चैट सिंड्रोम। ऐसे में क्या होता है, फिफ्थ गुणसूत्र XX 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 ऐसे करके 22 तक होता है ना, 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा वाला है ना, पांचवा जोड़ा, तो पांचवें गुणसूत्र की जोड़ी का एक शाखा कट जाता है। मैं बोल रही हूँ ये आधा, ये एक शाखा,
ये एक शाखा कट गया। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा अगर रोता है, जो बेबी होगा अगर वो रोएगा तो उसकी रोने की आवाज बिल्ली जैसी होती है, ठीक है, बिल्ली की आवाज जैसी होती है। तो इसको हम बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो ये हम लोगों ने बहुत ही कम समय में सिंड्रोम, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से समझा हमने। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।